इनका गरबा सेठ जी का बहुत बड़ा नाम था इस एरिया पे, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा तक। एक बार फॉरनर ने, जो अंग्रेज थे, उनके गवर्नर जनरल ने शायद बोला कि इनका इतना नाम है, हम देखते हैं इनसे थोड़ा सा पैसे के लिए मांगे, कितना की पैसा होगा इनके पास। माता जी ने बोलते हैं रात को सपना दिया था कि आपसे ऐसे ऐसे मांगेंगे तो बास्केट का टोकरा होगा बड़ा वाला, तो आप मना मत करना, दे देना। अच्छा, माता गरबा सेठ जी के सपने में आके बताया। हाँ हाँ, और वहाँ उनकी प्लानिंग चल रही है। उनकी प्लानिंग पहले से हाँ, चल रही पहले है से और चल रही है। माता ने रात को बता दिया ठीक। कि ऐसा ऐसा है। कहानी ये है कि उनके पास इतने सिक्के रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, लेकिन वो खत्म नहीं हुए क्योंकि ऐसा है कि सिक्के उनके पास कुछ थे, मान लीजिए कि एक बास्केट की टुकड़ी होगी, पर इतने 6-7 टोकरियां दी है, तो वो एक माता जी की डिवाइन कृपा थी। रहस्यमय कहानी है ये गुणा देवी माता के मंदिर की। आए तो हम यहाँ सफाई करने थे, लेकिन गद्दी ट्राइब के लोकल रंजीत भाई ने जो हमें माता की कहानी सुनाई, उसके बाद रहस्य ये बन गया कि आज रात हम में से माता के साक्षात दर्शन किसको होंगे। गुणा देवी मंदिर पहुंच गए रंजीत भाई। 2.5 किलोमीटर का ट्रैक था। हाँ जी, नड्डी से तो वैसे 4.5 किलोमीटर है, लेकिन नड्डी से रिवर पॉइंट तक हम 4.5 किलोमीटर चल लिए। हाँ 4.5 किलोमीटर चल लिए हैं। रास्ता देखते हुए आए, रास्ते में बहुत गंद है। हाँ जी, ठीक है, हमारे हाथों में जितनी और घुटनों में ऑब्वियसली जितनी जान है उतना हम उठा लेंगे। और मैं रंजीत भाई, आपने स्टोरी सुनाई थी हाँ जी, मंदिर की। बिल्कुल। तो ऐसा है, गुना मंदिर का जो हिस्ट्री है, हमारे पूर्वज, जैसे हम गद्दी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, गद्दी ट्राइब के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। गद्दी ट्राइब यानी कि हम लोग पहाड़, जो भी माउंटेन हिल्स से है, जैसे कि नेपाल में गोरखाज है, हिमाचल में गद्दी है, उत्तराखंड में गढ़वाली है, वैसे गद्दी ट्राइब हिमाचल में। तो गद्दी लोगों का जो पेशा है ना, काम करने का, जो ट्रेडिशनली भेड़ बकरियां चराना, गाय, जो आजकल के टाइम में ट्रैकिंग एडवेंचर स्टार्ट हुआ है, वो थोड़ा सा गद्दी लोगों का ज़्यादा जो एक्सप्लोर हुआ है, गद्दी लोगों की वजह से ज़्यादा हुआ है। आप माउंटेनियरिंग की हिस्ट्री स्टडी करोगे, ट्रैकिंग कैंपिंग की, तो वहीं से स्टार्ट हुआ है। गद्दी लोगों को क्या होता है कि स्प्रिंग से समर मानसून तक 6 महीने वो माउंटेन की साइड अपनी भेड़ बकरियाँ लेके, जैसे कि एक 7 दिन यहाँ रुकेंगे, 7 दिन आगे, ऐसे ऐसे, और विंटर में नीचे आ जाते हैं। तो वैसे ही हमारी हमारे विलेज से गरबा नाम के सेठ, जो कि हमारे परदादा थे, हम एक ही कम्युनिटी के हैं। जैसे हम बिहान, हमारा जो का सरनेम है ना, बिहान है वैसे। तो बेसिकली हम, ये जो धौलाधार माउंटेन है ना, उसके पीछे गांव पड़ता है, चंबा से ऊपर सेरी गांव, टहरी गांव, वहाँ से आए हैं। तो हमारा जो परदादा जी आए थे इधर, परदादा के दादाजी, सॉरी मेरे नहीं, उनके, तो वहाँ यहाँ पर वो अपने 1000 भेड़ बकरियों के साथ, यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर बहुत बड़ी केव है, काफ़ी क्लिफ रॉक है, वहाँ पर वो रुकते थे, भेड़ बकरी जंगल में चराते थे। बात कब की है ये है 16th ऑफ सेंचुरी, 16वीं शताब्दी की। उस टाइम पे 1000 भेड़ बकरियां हाँ, और गाय 30-40 गाय होती थी। तो उस टाइम के तो अमीर रहे होंगे तो वो। अभी भी जो उनके पौत्र जो है ना, इधर पुजारी है, तो उनके जो परदादा के दादा थे, तो उस टाइम वो एक दिन जंगल में अपनी भेड़ बकरी के साथ गए थे, तो माता जी ने उनको दर्शन दिए और ऐसे बोला कि कन्वर्सेशन हुई उनकी, ऐसे कहा जाता है कि मैं यहाँ पर मंदिर स्थापित करना चाहती हूँ, इस जगह पे बोला। क्योंकि एक बड़ी केव वहाँ थी, तो एक छोटी यहाँ भी थी, क्योंकि उनका आना जाना होता था, तो उन्होंने इस स्थान को चूज़ किया। तो उस टाइम से यहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा, इस जगह के नीचे एक बड़ी रॉक है, वहाँ पर मंदिर स्टार्टिंग में इस्टेब्लिश किया। उसके बाद धीरे धीरे फिर यहाँ पर ऊपर ले आए और यहाँ इस्टेब्लिश हो गया। तो उनमें ऐसे कहा जाता है कि उनके बीच में ऐसे कन्वर्सेशन होता रहता था। अच्छा, उनका माता से डायरेक्ट कनेक्शन। अब जैसे हम लोग बोल रहे हैं, हमने सुना है, हमने अपने फैमिली से सुना है, अपने पेरेंट्स से, दादा दादी से, तो ये चीज़ें मेरे को तो सही लगती है और 100% मैं डेडिकेट हूँ, सही है। लेकिन कई लोग, अब मैं भी ऐसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि कई कई लोग कमेंट करेंगे, कई तरीके के नेगेटिव कमेंट भी आएंगे, उनसे वैसे फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन ऐसा है कि समय समय की बात होती है, जो चीज़ इस टाइम पे है वो आने वाले 10 साल में नहीं होगी।
तो वो चीज़ फिर रियल होती है। बिल्कुल, जैसे आज से 15 साल पहले कोई कह देता कि ऑनलाइन टैक्सी बुक करनी है, हाँ तो उसे लोग पागल कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी सपोज 4 किलोमीटर से 4.5 किलोमीटर में हमें धीरे धीरे कितना टाइम लगेगा, 1.5-2 घंटे लगेगा। पर वही चीज़ है, अगर मैं फास्ट रहूँ अपनी स्पीड पे तो मैं 12 मिनट में भी पहुँच जाता हूँ इधर। मैंने रिकॉर्ड किया और टाइम नोट किया हुआ है। पर लोग आने वाले टाइम में शायद वो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे ना। तो वैसे ही ये चीज़ें हुई है। तो गरबा सेठ जी को एक दिन ऐसा था ना, नड्डी जो मैक्लोडगंज है वहाँ से फॉरेनर लोगों को जो चर्च है ना, वहाँ पे उनकी आर्मी होती थी। तो उनके जो गवर्नर जनरल ब्रिटिशर्स होते थे, की, ब्रिटिशर के, जब इंडिया पे उन्होंने रूल किया तो वो हॉर्स राइडिंग के थ्रू मैक्लोडगंज, नड्डी, रिवर पॉइंट और यहाँ से 6 किलोमीटर और आगे लाख का ग्लेशियर नीचे नीचे हॉर्स राइडिंग करते थे। तो इनका गरबा सेठ जी का बहुत बड़ा नाम था इस एरिया पे, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा तक। और उस टाइम पे उनका हमारे अभी भी हमारे घर से 10 मिनट ऊपर उनका 3 स्टोरीज का बिल्डिंग है, पूरा वुडन और रॉक्स का है। बहुत प्यारा है, ट्रेडिशनल चीज़ें अभी भी। उनकी फैमिली रहती है वहाँ। हाँ फैमिलीज थोड़ा शिफ्ट हो गई है धर्मशाला साइड में। अच्छा। पर उनका जो पुराना घर है वो अभी भी है, पुरानी पुरानी चीज़ें हैं। जैसे कि वो उनके आटा उसके बनाने की चक्कियाँ पड़ी हुई हैं। फिर काफ़ी चीज़ें, वो तो काफ़ी बड़ी स्टोरी है, वो तो शॉर्टली बताएंगे। तो एक बार फॉरेनर ने, जो अंग्रेज़ थे, उनके गवर्नर जनरल ने शायद बोला कि इनका इतना नाम है, हम देखते हैं इनसे थोड़ा सा पैसे के लिए मांगे, कितना की पैसा होगा इनके पास। तो माता जी ने बोलते हैं रात को सपना दिया था कि आपसे ऐसे ऐसे मांगेंगे तो बास्केट का टोकरा होगा बड़ा वाला, तो आप मना मत करना, दे देना। अच्छा, माता गरबा सेठ जी के सपने में आके बताया। हाँ हाँ, और वहाँ उनकी प्लानिंग चल रही है। उनकी प्लानिंग पहले से चल रही पहले है से और चल रही माता ने रात को बता दिया। कि ठीक है। ऐसा ऐसा है। तो फिर उन्होंने अगले दिन एक बास्केट की टोकरी ली, फिर 2 ली, 3 ली, 4 ली, 5 ली, 6 ली। टोकरा काफ़ी बड़ा था, उन्होंने देते रहे लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ। तब वो हैरान हो गए कि बाकी में ये इतने रिच है। पर वो माता जी की कृपा थी। वो मांग क्या रहे थे? टोकरा मांग रहे थे या फिर? टोकरे में चांदी के सिक्के होते थे उस टाइम। अच्छा। सिक्के चलते थे उस टाइम, ऐसे नहीं नोट नहीं, कागज़ नहीं होते थे वो, उस टाइम सिक्के होते थे। तो वो जितने मांगे उन्होंने दे दिए। तो वो हैरान रह गए कि बाकी में इतना फेम है इनमें, इतने फेमस है, इतना, मतलब उस टाइम वो बिजनेस होता था एक तरह से ना। जिनके पास जितने ज़्यादा भेड़ बकरी है वो इतना रिच होता था, उनके पास ज़मीनें भी ज़्यादा होती थी, ऐसा होता है। तो लेकिन उन कहानी ये है कि उनके पास इतने सिक्के रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुए क्योंकि ऐसा है कि सिक्के उनके पास कुछ थे। मान लीजिए कि एक बास्केट की टोकरी होगी, पर इतने 6-7 टोकरियां दी है, तो वो एक माता जी की डिवाइन कृपा थी। ठीक है ऐसा है। कि वो ख़त्म नहीं। और लोग उसी टाइम से आज तक लोग यहाँ पे आते हैं, गद्दी ट्रेडिशनली, जितने भी और कास्ट के जितने भी लोग हैं देश विदेश से। और यहाँ पर जब गर्मियों में यात्राएं चलती हैं ना, यात्राएं और यात्राओं में बहुत फ़र्क है। यात्राएं होती है जग, कि आप लोग, मैं अब जग दे रहा हूँ अपने गांव से, तो बेशक 1000 लोग आए, 2000 लोग आए, मैं उनको फ्री में खाना खिलाऊंगा, वो अपनी श्रद्धा से। तो बहुत लोग आते हैं श्रद्धा से, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मैंने यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों को भी आते हुए देखा है। यहाँ पाकिस्तान पे से लोग लखनऊ से लोग आते हैं, यूपी के लोग आते हैं, जिनकी की मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। फॉरेनर लोग आते हैं, रशियन, मेरा एक दोस्त है वहाँ, यहाँ पे आता है स्पेशली। तो लोगों को कुछ फील होता तभी आते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका कितना लगाव है दिल से, वैसे होता है। फेथ कितना है, लगाव कितना है, डेडिकेशन कितनी है। बाकी श्रद्धा श्रद्धा तो बाकी कृपा श्रद्धा माता का की है। लेवल अनलिमिटेड है। माता की कृपा तो है ही। बिल्कुल। और हम लोग भी बचपन से आ रहे इधर 4-5 साल से, जब स्कूल टाइम से थे, जगराते होते थे तो हम अपने माता पिता जी के साथ आते थे। 31 मार्च को रिजल्ट आउट होता था उससे पहले आते थे, तो हमेशा पास ही हुए। माता की कृपा से कभी फेल नहीं हुए, और अभी भी माता की कृपा है और बनी रहेगी। और सिद्धार्थ भाई जी ने यहाँ पर जो प्लान किया हुआ है, और हमारी बेस्ट वॉरियर की टीम भी आई हुई है साथ में, तो मेरे पास सच में शब्द नहीं है कि यहाँ पर सफाई के लिए लोग आ रहे हैं। वैसे पर्सनली मैं यही कहना चाहूँगा कि आई होप जितने भी स्कूल है, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, लोगों के एम बहुत बड़े बड़े हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनने के, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
कि हर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कचरा आप मेरा कचरा उठाओ, पब्लिक का उठाओ, पर्सनल जो आप प्लास्टिक की बोतलें लेके आते हो बैग में, चॉकलेट के पैकेट लेके आते हैं, बिस्किट लेज, उनको फेंकिए मत, अपने बैग में ले जाइए बस। तब ना तो डस्टबिन की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही हमें किसी कचरा की उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि एक और प्रॉब्लम है, लोग बोलते हैं आपने डस्टबिन नहीं लगाए पहाड़ों में। लोगों को क्या पता पहाड़ में क्या क्या दिक्कत होती है। यहाँ स्नोफॉल भी गिरती है, 3 से 4 फीट स्नोफॉल गिरती है। यहाँ पर ब्लैक वाइल्ड लाइफ भी है, ब्लैक बेयर, पैंथर भी है। अगर आप डस्टबिन लगाएंगे, किसी ने गलती से थोड़ा सा फूड, थोड़ा सा बिस्किट रह गया तो उनको आदत हो जाती है, फिर वो लोगों पे अटैक करते हैं। और ये 2 साल से ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर नहीं आ रही है, पर ट्रेन ट्रैक में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। क्योंकि रास्ते में डस्टबिन लगे थे, वो डस्टबिन पे आदत होगी ब्लैक बेयर को और वो अटैक करना शुरू हो गया। तो ये चीज़ें भी होती है। तो पहाड़ में सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है कूड़ा कचरा, और इसका सबसे बड़ा सल्यूशन है, पर्सनली जो मैंने अपनी फील्ड में देखा, मैं एज ए गाइड काम करता हूँ, कि अपना कचरा खुद उठा के लेके जाओ। तो रंजीत भाई, शहरों में ना एक बहुत बहुत पॉपुलर टर्म है, सबको पता होगी जो भी देख रहे हैं, ब्रिंग योर ओन बूज। इसका मतलब पता क्या होता है? आप कहीं पार्टी करने जा रहे हो ना, तो आप अपनी शराब साथ लेके जा सकते हो। हाँ बिल्कुल, ब्रिंग योर डेट लेके जा रहे हैं। ब्रिंग योर ओन बूज। तो मैं कहता हूँ ब्रिंग योर ओन डर्ट। ठीक है, BYOB को BYOD कर दो। ठीक है, तो ब्रिंग योर ओन डर्ट बैक, बस यही मैसेज है। और बाकी यही कहानी थी गुना देवी माता की। जय माता दी। जय माता दी।